मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पूरा देश और हमारा राज्य महाराष्ट्र कोरोना महामारी से ग्रस्त है। जगह जगह पर कोरोना महामारी के जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही गंभीर है। और उसी बीच में एक खबर चल रही है कि महाराष्ट्र सरकार जितने भी सरकारी कर्मचारी है, प्राध्यापक है, टीचर्स है और पुलिस विभाग के जो IAS IPS और सभी कर्मचारी हैं उनकी एक दिन की रोजी कटौती करके कोरोना रिलीफ फंड में देने की बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन इसी बात को लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र के पुलिस कर्मचारी चिंतित नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है हम अपनी रोज़ी क्यों दें। जिस तरीके से बाकी जो कर्मचारी है, सरकारी जो ऑफिसर है, अफसर है, उनको आधा दिन काम करके कोरोना काल में जो उनका कार्यकाल है वो आधे समय तक का निश्चित किया गया है और उसके बाद उनका जो पगार है वो भी बराबर उन्हें मिल रहा है। लेकिन पुलिस विभाग के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर 24-24 घंटे उन्हें ड्यूटी करना पड़ रहा है और उसके अलावा उन्हें ऐसा कोई मानधन नहीं मिल रहा, ना कोई उनके कोई ऐसे बेनिफिट्स है। उसके बाद भी अगर वो अपनी रोज़ी का 2 दिन की रोज़ी अगर ऐसे रिलीफ फंड में दे तो वो उसके लिए कतई मंजूर नहीं है। और जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना रिलीफ फंड के नाम से करोड़ों रुपये जमा किया, उसके बाद भी अब पुलिस विभाग को भी जब बताया जा रहा है, पुलिस विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि अपनी रोज़ी के 2 दिन की रोज़ी रिलीफ फंड में दे, जिससे कि पूरे महाराष्ट्र के पुलिस कर्मचारी जो है वो परेशान है और चिंतित नज़र आ रहे हैं और उनका बिल्कुल रुझान इसकी ओर नहीं है। कोरोना काल के अंदर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन दिन रात एक करके अपनी फ़र्ज़ को निभा रहा है, तो इसी को लेकर हमने एक ख़ास रिपोर्ट तैयार की है। तो आइए देखते हैं हमारी ख़ास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के बाद बैंक, स्कूल, प्रशासनिक अधिकारी, प्राइवेट कार्यालय इत्यादि में सभी कर्मचारियों को 50% उपस्थिति के हिसाब से कार्य करना है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि खाकी वर्दी पहने पुलिस कर्मियों पर ये आदेश क्यों लागू नहीं होता? तो आइए नजर डालते हैं पुलिस विभाग के इस कार्य पर। दुनिया के साथ साथ अपने देश को भी कोरोना वायरस से फैली महामारी ने हिलाकर रख दिया है। इस समय देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। ऐसी चुनौती देश के सामने शायद ही कभी आई होगी। जब इस तरह की चुनौती आती है तो उससे मुकाबला करने के लिए अलग अलग स्तर पर नए नए मापदंड भी तय करना पड़ता है। एक तरफ इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी डॉक्टर, नर्स, पत्रकार और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने बखूबी संभाल रखी है, तो दूसरी ओर आपदा की इस घड़ी में देश की शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की भी अहम भूमिका है। पुलिस कर्मचारी अपने घर-बार, माता-पिता, बीवी, बच्चों व व्यक्तिगत जीवन को दरकिनार कर समाज की रक्षा करने की दिशा में सदैव अग्रसर रहती है। इस विषम परिस्थिति में पुलिस नेतृत्व से यह अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि वह उपलब्ध सीमित संसाधनों से अधिक व्यापक सोच से कोरोना महामारी के समय आने वाली समस्याओं को मात देने में सफल रहेंगी। पुलिस किसी भी शासन प्रशासन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि इस समय लॉकडाउन में धारा 144 अंतर्गत किसी इलाके को सील करने, जमावबंदी आदि की कवायद को मूर्त रूप दे रही है। जहां एक और सभी कार्यालय, बैंक, स्कूलों के कर्मचारियों को विशेष छूट दी गई है, वहीं पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों पर अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस महामारी से देश को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसे लागू कराने की बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। वह इसे बखूबी निभा भी रहा है, लेकिन काम के बोझ के दबाव के चलते अपने परिवार से दूर बीवी बच्चों को छोड़ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी आम नागरिक पुलिस की इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही है। पुलिसकर्मी तनाव में तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा तमाम पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी होते जा रहे हैं। कितने पुलिस कर्मचारी तो कोरोना से मृत्यु भी हो चुकी है, जो अलग से चिंता का कारण बना हुआ है। दिन रात अपनी ड्यूटी करने के बाद अगर उन्हें वो सम्मान ना मिले तो इसमें किसकी भूल है? इस पर गहन विचार करने की आज आवश्यकता है। प्रतिनिधि अब्दुल कदीर बख्श। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।